गौरांग जी, एनर्जी स्पेस चहकती हुई और शक्ति और पावर देती हुई बाजार को बताइए, क्या पसंद आ रहा है आपको इस प्री ओपन ट्रेड में? सकारात्मक ऊर्जा की हम बात कर रहे थे सुबह में, जब 80-90 पॉइंट की गिरावट हम एसजीएक्स पर देख रहे थे शैल जी। और ऊर्जा क्षेत्र में हमने 2 लक्ष्य टाटा पावर पर दिए थे जब ये 115-120 पर था। पहला था 145 का और दूसरा था 170-75 का। अमूमन दूसरा लक्ष्य भी मेरे ख्याल से आता हुआ नजर आएगा। तो अब हमें लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत मध्यम अवधि की समय सीमा आपके पास है तो मुनाफा इतनी जल्दी समेटने की हम नहीं राय देंगे, क्योंकि हम अब हमारा लक्ष्य 210 के तरफ खींच कर लेके जा रहे हैं टाटा पावर पर। एक डिजिट बुझाएं हैं, कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स पे दाव लगाने का मन बनाती हैं? तो हमने 2 विकल्प चुन के निकाले थे। हाँ। और एक है सरकारी कंपनी बीईएल, जो मेरे ख्याल से 200 के आसपास कामकाज कर रहा है। यहाँ पर हमने मध्यम अवधि का लक्ष्य रखा है 245 का। और एक दूसरी कंपनी जो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप कह सकते हैं, वो है अशोक लेलैंड। पिछली बार जब नजर पड़ी थी तो 130-35 के आसपास था। यहाँ पर मध्यम अवधि में 165 तक के लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं। को एक बात बताऊं आशीष जी, शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने तेजी का सायरन बजा दिया है। क्या इसमें वो डिस्काउंटिंग आ जाती है सरकारी कंपनी होने की? जी हाँ, और अगर और भी एक सकारात्मक सा पहलू जोड़ने जाऊं तो वो है डिविडेंड पे आउट। सरकारी कंपनी है तो जाहिर है आशीष, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट सालाना आपको मिले। दूसरी तरफ उबलते हुए कच्चे तेल के दाम, जाहिर है आपको कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनी और गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में रुझान बेहतर दिखेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है ओएनजीसी पर, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, तो पहले लक्ष्य बता देता हूँ। वो है करीबन 175 से 185। और जिस स्तर पर ये कामकाज कर रहा है, अगर आप मुझे दूसरा सवाल ये पूछेंगे क्या इस स्तर पर निवेश करना चाहिए, तो उसकी राय तो मैं नहीं दूंगा, बशर्ते कि 175, 80, 85 के आसपास जाता है तो मुनाफा समेट ले। दूसरी तरफ अगर ओपेक प्लस देशों से कच्चे तेल के उत्पादन की जो क्षमता है वो ऊपर की तरफ लेके जाने की बात आ गई कुछ दिनों में, तो मेरे ख्याल से जो उबाल हम देख रहे हैं कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो थोड़ा बहुत फीका और ठंडा पड़ सकता है और उसका असर नीचे के तरफ इन सब शेयरों में भी देखने मिल सकता है। आपके सामने फिलहाल 170 के आसपास का प्राइस है आशीष जी। ये 1200-1300 रुपए पे सेल कर रहा था, तब फिर उसके बाद चलना शुरू हुआ तो 2000 के टारगेट बहुत एग्रेसिव आए, फिर 3, 4, अब देखिए 5 तक के टारगेट सामने आ रहे हैं। ये इस ट्रेन में आप भी राइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब प्रवास शुरू किया था तो ट्रेन ही एक माध्यम था, क्योंकि तब परिस्थिति कुछ ऐसी थी। तो लुफ्त हमने काफी उठाया है यात्रा करके भारतीय रेल में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टिकट की बुकिंग की सुविधाएं या फिर केटरिंग सुविधाएं, इसके साथ साथ अब निजी तौर पर इन्होंने तेजस ट्रेन भी चलाना शुरू कर दिया। क्रूज लाइनर चलाना में भी इन्होंने अपने नक्शे कदम रखे हैं। और कुछ हॉलिडे सीजन में कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां पर इन्होंने तय किया है कि ये स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएंगे। और एक हमेशा सवाल पूछा जाता है आशीष के एंट्री बैरियर्स को लेकर के, गौरांग अगर आपको कोई एक स्टॉक पसंद आता है तो उसका नाम क्या होगा? तो मैं हमारे दिमाग को झंझोड़ने के बाद नतीजे पर यह पहुंचा हूं कि IRCTC आशीष एकमात्र ऐसा शेयर है मौजूदा परिस्थिति में जहां पर एंट्री बैरियर्स को लेकर के पूरा फायदा मिलता है। अभी आप और शैल जी जिक्र कर रहे थे शेयर के विभाजन को लेकर के, तो उसके पहले भी आपको यहाँ पर लोगों को रुचि नजर आएगी, निवेशकों को नजर आएगी रुचि खरीदारी करने में। और विभाजन होने के बाद भी मेरे ख्याल से ये शेयर पीछे नहीं हटेगा। आज सुबह ही मुझे किसी ने पूछा था क्या 5000 पहुंच जाएगा क्या वो विभाजन की तारीख तक? मैं तो कहता हूँ 5000 क्या 6000 भी जा सकता है। 29 फंडामेंटल नजरिए गौरांग सर, आप देखते हैं कि आपके कवरेज यूनिवर्स का पार्ट है क्या ये बॉश? बिल्कुल। और ये जो पुर्जे बनाती हैं आशीष, ये बहुत अहम पुर्जे होते हैं, खास करके ABS सिस्टम वगैरह, एयरबैग्स वगैरह। और अब जाकर के जो एक नया परिवर्तन हुआ है ऑटो क्षेत्र में और सेफ्टी
को लेकर के जो बहुत सारे नए नियम आते हुए देख रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है बॉश एजी, इन्होंने जो भारतीय कंपनी है बॉश, उनको एक केंद्र बनाया है आउटसोर्सिंग के लिए। थोड़ा समय था पिछले साल 1.5 साल का जहां पर पूरा कंसोलिडेशन का माहौल था और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ट्रांसफर को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अब वो पूरा कार्य संपन्न हो चुका है और एक खरीदारी की राय है हमारी यहाँ पर बॉश पर, और लक्ष्य मेरे ख्याल से करीबन 18,500 19,000 के आसपास का है, बशर्ते कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का हो, और अगर नतीजे सुधरे और आउटसोर्सिंग को लेकर के और भी ऑर्डर बुक मजबूत हुई तो शायद इसको हम और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।